और प्रभु कामतानाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड ने 2014 में इतिहास बनाया था। इस बार भी वही जोश, वही जज्बा, मैं देख करके हैरान हूं जी। ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मैं सर झुका करके आप सबका नमन करता हूं। जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बुआ और बबुआ की तस्वीर दिखा करके हिंदुस्तान को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए पता नहीं है कि जनता की असली ताकत क्या होती है। लेकिन साथियों, 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद जो खबरें आ रही है, उससे कुछ लोगों के चेहरे लटक गए हैं। अब इन्होंने फिर से ईवीएम का राग छेड़ दिया है। चुनाव आधा पूरा हुआ है, आधे चुनाव तक वो पूरा समय मोदी को गाली देते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। तब उन्होंने अपना गाली देने वाला जो तरीका है वो मोदी से हटा करके ईवीएम पर ले गए हैं। अब आधा चुनाव ईवीएम को गाली देने में निकाल देंगे। आखिर मैं इनके हाथ में क्या लगेगा भैया? इतनी गालियां, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें, अब ईवीएम को भी नहीं छोड़ रहे। इनके हाथ क्या लगेगा? इनके हाथ लगेगा 0 बटा सन्नाटा। भाइयों और बहनों, सपा और बसपा वाले मेरी जाति का सर्टिफिकेट बांटने में जुटे हैं और कांग्रेस के नामदार मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को ही गाली देने में लगे हैं। उस धरती पर दल से उठ पड़ के देश की बात होनी चाहिए, और इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे देश की बात करूं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है।
वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लंका गेट से दशाश्वमेध घाट तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। शाम को गंगा आरती में होंगे शरीक। कल होगा नामांकन। पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन पर सीधे काशी से सबसे बड़ी कवरेज देखिए रिपब्लिक भारत पर लगातार। मोदी लहर से डरी है कांग्रेस पार्टी। वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लड़ेंगे चुनाव। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को दिया टिकट। 1 मई को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में कर सकते हैं चुनावी रैली। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला अयोध्या दौरा संभव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 2019 के चुनाव को बताया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कहा मोदी शाह के अलावा किसी को भी समर्थन। बिहार के दरभंगा में गरजे मोदी। कहा ना कोई आतंकी बचेगा न ही कोई मॉड्यूल। लालू परिवार पर भी जमकर साधा निशाना। हमारी सरकार हमेशा आपकी दिक्कतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, यहाँ की मेरी बहनों का पानी के लिए संघर्ष, आप सभी की पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। मैं खुद इस तरह के अनुभवों के साथ जिया हूं। मैंने बड़ी नजदीकी से इस दर्द को देखा है। उस चुनौती को भी आपके इस चौकीदार ने स्वीकार किया है। जिस तरह बहनों को धुएं से मुक्ति दी, शौचालय से अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी, उसी तरह अब बारी पानी की है। साथियों, 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। चुनाव के परिणाम आएंगे शाम तक। साथियों, 23 मई को जब फिर एक बार आप मोदी सरकार बनाएंगे, तब पानी के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बीते 5 वर्ष गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए थे। आने वाले 5 वर्ष पानी पहुंचाने के लिए जी जान से जुटेंगे। हमने संकल्प लिया है कि पानी के लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियां हो, समंदर हो, वर्षा का पानी हो, जितना भी संसाधन है, सब जगह से तकनीक का उपयोग करके जरूरतमंद क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा। भाई और बहनों, बुंदेलखंड में जो नदियां हैं, उन्हें भी नई धारा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, कुछ महीने पहले ही जब मैं झांसी आया था, तब 9,000 करोड़ रुपए की एक पेयजल का योजना का शिलान्यास भी किया था। जब ये पाइपलाइन परियोजना हो जाएगी, तब बुंदेलखंड के लगभग हर जिले को लाभ मिलेगा। साथियों, पानी आएगा तो खेतों की प्यास भी बुझेगी। ये दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारें सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में जुटी रही, जबकि सिंचाई परियोजनाओं को लटकाती रही। आपको हैरानी होगी, सपा बसपा के सहयोग से चली कांग्रेस सरकार ने देश भर में सैकड़ों सिंचाई परियोजनाओं को लटका करके रखा था। दशकों से
वो किसी ना किसी कारण लटकी थी। ऐसी लटकी भटकी 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया और इनमें से अधिकतर पूरी होने की कगार पे है। यहां बाण सागर सिंचाई परियोजना भी दशकों से लटकी हुई थी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया और पिछले वर्ष ही इसको राष्ट्र को समर्पित किया। आज इलाहाबाद, मिर्जापुर सहित अनेक जिलों की करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि तक बाण सागर नहर से पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, जो आपकी दिक्कतों को नहीं समझते, जो पानी की सिंचाई की योजनाओं को लटकाते हैं, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे? पक्का सजा देंगे? भाइयों और बहनों, जनहित के लिए बड़े काम तभी होते हैं जब समर्पण भाव से काम किया जाता है, जब सत्ता भोग के बजाय सेवा भाव से काम होता है, तब ऐसे काम आते हैं। यही कारण है कि आजादी के इतिहास में किसानों के लिए पहली बार सीधी मदद की स्कीम भी मोदी सरकार ने बनाई है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 12 करोड़ छोटे से सीमांत किसानों को बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। यूपी में 1 करोड़ से अधिक किसानों को पहली किस्त खाते में पहुंच चुकी है। जिनको अभी रुपये नहीं पहुंचे हैं, वो भी मोदी पे भरोसा करें, ये पैसे भी पहुंच जाएंगे। साथियों, ये पैसे आपकी सहायता के लिए हैं। ये पैसे आपके हैं, आपके हक के हैं। ये आपको कभी भी लौटाने नहीं पड़ेंगे। बल्कि 23 मई को भाजपा सरकार फिर आएगी, तब इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। यूपी के सभी किसानों को, चाहे जितनी भी जमीन हो, सबके खाते में सीधे पैसे जमा होंगे। पहले हमने 5 एकड़ तक का नियम बनाया था। फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद 5 एकड़ का नियम भी हट जाएगा, सबको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान हैं, जो खेत में काम करने वाले कामगार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी पहली बार पेंशन की योजना हम बनाने वाले हैं। 60 साल के बाद उसको हर महीने पेंशन मिले, ताकि बुढ़ापे में उसको किसी पर अपना हाथ फैलाने की नौबत न आए। ये हम करने वाले। साथियों, बुंदेलखंड में खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजना से उस पूरे क्षेत्र का भाग्य ही बदलने वाला है। सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने की तरफ
हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। झांसी से आगरा तक बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भारत में ही सेना के अस्त्र शस्त्र बनाने के अभियान को मजबूत करेगा। साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। साथियों, बुंदेलखंड ने मां भारती के गौरवगान की एक मजबूत परंपरा स्थापित की है। आज भी यहां के अनेक सपूत मां भारती की रक्षा में जुटे हुए हैं। आज मैं अभी हेलीकॉप्टर से आया, मुझे ऐसे ही एक वीर जवान को नमस्ते करने का मौका मिला, उनको प्रणाम करने का मौका मिला। वो कतार में खड़े थे, वो मेरा स्वागत करने आए थे। आपको पता है, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तो इसी धरती के उस संतान ने 6 गोलियां झेली थी भाई। ऐसी ये धरती है। हमारे सपूत आतंकियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? ठीक किया ना? मोदी सही कर रहा है ना? आप खुश है ना? सचमुच में खुश हैं? दिल से खुश हैं? मोदी सही कर रहा है ना? और ज्यादा करो। आप मुझे बताइए, आतंकवाद देश से खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज अखबारों में चर्चा में कई लोग नए कपड़े सिला करके बैठे हैं, नए नए कपड़े ला करके बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया फैशन डिजाइनरों से कपड़े बनवाए हैं। जो 8 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री के लिए दावा करने वालों के हैं, वो चेहरे आपको याद है? इनके नाम याद है? अच्छा, इसमें एक मेरा नाम भी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा मेरा नाम बता रही है, और कर्नाटक में 8 सीटें लड़ने वाले भी बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होंगे। इतने चेहरे हैं दोस्तों। अब सब कुछ आपके सामने है। आप ईमानदारी से बताइए, सही जवाब देना है, झूठा नहीं देना। सही जवाब देंगे? सही देंगे जवाब? मैं सबको पूछ रहा हूं, जो पीछे वाले हैं सही जवाब देंगे? देखिए, मोदी को खुश करने के लिए जवाब नहीं मत देना, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए जवाब मत देना। जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पक्का? पक्का? आप मुझे बताइए, ये जितने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े हैं, कौन है जो आतंकवाद मिटा सकता है? सही बताइए, कौन कर सकता है? आपको पक्का भरोसा है? भाइयों बहनों, अकेला मोदी नहीं कर सकता है। आतंकवाद का खात्मा आपके एक वोट से होने वाला है। आपके वोट की ताकत मोदी से
130 करोड़ गुना ज्यादा है। मोदी की ताकत से 130 गुना ज्यादा करोड़ 130 करोड़ गुना ज्यादा ताकत आपके वोट की है। आपका वोट और ये चौकीदार दोनों मिलकर के आतंकवाद का भाइयों बहनों, आतंकवाद खत्म कैसे करेंगे, इसको लेकर सपा बसपा ने कोई योजना आपके सामने रखी है? कांग्रेस वालों ने रखी है? ये उनके चेले चपाटे किसी ने रखी है? ये तो ऐसे डरे हुए हैं कि आतंकवाद बोलेंगे तो उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी, इतने डरे हुए हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता है। भाइयों, जो अपने वोट बैंक के लिए मरते हैं वो देश को मरवाते हैं दोस्तों। और इसलिए मोदी दल के लिए नहीं, मोदी देश के लिए पैदा हुआ है। मोदी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, आपके लिए पैदा हुआ है। साथियों, अवसरवाद और जातिवाद के हर प्रयोग को इस बार फिर एक बार सबक सिखाना है दोस्तों, ताकि ऐसे दलों को एक संदेश जाए और वो भारत को मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाए। आप सभी चौकीदारों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका एक एक वोट कमल के फूल के सामने पड़ना चाहिए। पड़ेगा? मैं आपको वादा करता हूं, आप जब कमल के फूल के निशान पे बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। भाइयों बहनों, आपका वोट आजादी के 75 साल आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने वाला वोट है। आपका वोट देश के विकास के सपनों से जुड़ा हुआ है। आपका वोट देश की सुरक्षा की गारंटी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब आप कमल के निशान पे बटन दबाएं तो मन में सोच के जाइए कि आप भी देश के एक सैनिक हैं, आप भी देश के विकास के एक यात्री हैं।